उस बाप ने फरमाया जमीन का बैलेंस कायम है अब्दुल कादिर की वजह से। जमीन में ये जानवरों के थनों में जो दूध होते हैं ये अब्दुल कादिर की वजह से। देखें कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी यहाँ पर खुद तौहीद यानी एक खुदा की इबादत की तबलीग कर रहे हैं। ना यहाँ पर किसी वसीले की बात हो रही है ना किसी तवस्सुल की। हेलो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में वेलकम है। आज की वीडियो पे रिएक्शन देंगे एक नई वीडियो पे। तो आज की वीडियो है अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में। जो अब्दुल कादिर जिलानी थे उनके बारे में जो लोग जाकर अब्दुल कादिर जिलानी को मार कबर पे पूछते हैं उनके बारे में तुर्किश ड्रामा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के ड्रामे में दिखाया गया है अब्दुल कादिर जिलानी को। तो क्या डिटेल है इसकी जो कबर पे जाते हैं और अब्दुल कादिर जिलानी जब जिंदा थे तो उन्होंने क्या कहा था, ये ड्रामा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी में क्या बताया है, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो को जो उन्होंने बनाया है हासी टीवी ने बनाया है। बहुत इंटरेस्टिंग बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, पेज को फॉलो लाइक कर दें और कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में कुरान पाक की सूरा अन-नूह की आयत 23 के अंदर कुछ लोगों के नामों का जिक्र है, जैसे कि वुद, सवा, यागूस, याऊक और नसर। ये लोग बड़े नेक और साले इंसान थे। जब इनका इंतकाल हुआ तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ही कौम के लोगों ने इनकी याद के अंदर मुजस्मे और यादगारें बना ली ताकि इनको देख कर इन लोगों को इबादत करने का शौक़ मिले। लेकिन वक्त के साथ साथ आने वाली इनकी नस्लों ने इन मुजस्मों की बाकायदा इबादत शुरू कर दी, जिसकी वजह से शिर्क आम हो गया। दुनिया में सबसे पहला शिर्क किसी कौम ने शुरू किया था, क्योंकि इससे पहले दुनिया के अंदर या तो कोई शख्स काफिर था या फिर एक अल्लाह को मानने वाला मुवाहिद। इस वाक़या को हज़रत इब्ने अब्बास ने भी रिवायत किया है, जो ये बताता है कि किसी भी हस्ती के साथ अगर हद से ज़्यादा ताज़ीम और दीन की तालीमात के ख़िलाफ़ जाकर कोई बिदअत शुरू की जाए तो इसका इंजाम सिर्फ़ और सिर्फ शिर्क होता है। शुरुआत में ये शिर्क मोहब्बत से शुरू होता है, लेकिन आने वाली नस्लें इस शिर्क को दीन का हिस्सा बना लेती हैं। एक और मिसाल सुने। सही मुस्लिम और सही बुखारी के अंदर हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी अयाम चल रहे थे। आपकी दो बीवियां हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपके पास बैठी जिक्र कर रही थी कि हमने हबशा यानी मौजूदा दौर के इथोपिया के अंदर जो मारिया नाम का चर्च देखा था वो कितना खूबसूरत था। इसकी तस्वीरें और इसकी मूर्तियाँ कितनी खूबसूरत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो बीमारी की हालत में उठे और फरमाया कि यही तो इन लोगों की खराबी थी। जब भी इन लोगों के अंदर कोई नेक शख्स फौत हो जाता तो इसकी तस्वीरें और इसकी मूर्तियां बना लेते और आहिस्ता आहिस्ता इसकी कब्र पर मज़ार या मस्जिद बनाकर बाकायदा सजदे शुरू कर देते। क़यामत के दिन ये लोग बदतरीन मखलूक की सूरत में उठाए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। आज के दौर में जिस शख्सियत के नाम पर यह शिर्क शुरू किया गया है वो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्हें इनके मानने वालों ने अल्लाह के बराबर यानी गौसे आज़म या सबसे बड़ा मददगार बना दिया है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की पैदाइश साल 1077 में हुई और इनका इंतकाल हुआ साल 1166 में। वो एक बहुत बड़े आलिम दीन, एक मुहद्दिस और फकीह थे जिनकी बहुत सी रूहानी और इल्मी खिदमात हैं। ये सैयद खानदान से थे यानी मौला अली अलैहिस्सलाम की नस्ल से, एक ऐसे मवाहिद से जिसने पूरी ज़िंदगी अल्लाह के दीन की तबलीग की हो। आप कैसे इस शख्स से ये उम्मीद रख सकते हैं कि इसने कोई ऐसी बात कर दी हो जो कि कुरान और हदीस के ना सिर्फ खिलाफ हो बल्कि इन्हें अल्लाह के मुकाबले में खड़ा करके इनसे ऐसे दुआएं मांगी जाएं जैसा कि अल्लाह का हक है। गौसे आज़म का मतलब सबसे बड़ी मदद करने वाला। तो ये जो हम कहते हैं या उम्मत में बड़े बड़े औलिया ने कहा, इसलिए कहा कि आप औलिया में सबसे ज्यादा जल्दी और सबसे बड़ी मदद करने वाले हैं। सुभान अल्लाह, ये मतलब है। बगदाद शरीफ में आप मिंबर पर वाज़ फरमाते हुए आपने ये ऐलान फरमाया था, कदमी हादिही अला रक़बति कुल्लि वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलियाउल्लाह की गर्दनों पर है। तो फरिश्ते अर्ज करने लगे, अल्लाह अब्दुल कादिर ने पकड़ लिया है। वो हमसे सवाल करने लगे हैं। से पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, मैं तो क़यामत में भी उतनी देर जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक सारे मुरीद ना साथ चले जाएं। तो रोगनी रोटियां और दूध का प्याला लेकर आए और मुझे कहा कि खाओ। तो बस पाक फरमाते मैंने कह दिया मैंने अल्लाह के लिए खाना पीना छोड़ दिया है। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे अल्लाह ही ने भेजा है, अल्लाह ही ने भेजा है। तो गौस पाक ने फरमाया अगर रब ने भेजा तो वो कहेगा तो खाऊंगा। गैब से आवाज आती थी, अब्दुल कादिर तुझे मेरे हक की कसम खा, तुझे मेरे हक की कसम दी। अब उसने जब अल्लाह गौस पाक से बातें करता है तो या अब्दुल कादिर कह के नहीं बातें करता, बल्कि या गौसे आज़म कह के बातें करता है। जिसे खुदा भी गौसे आज़म कहे वो मेरे मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर
की खुदाई अब्दुल कादिर के सामने ऐसे है जैसे हथेली पर राई का दाना रखा हुआ है। खुद गौस पाक ने फरमाया जमीन का बैलेंस कायम है अब्दुल कादिर की वजह से। जमीन में ये जानवरों के थनों में जो दूध होते हैं ये अब्दुल कादिर की वजह से फरमाया गौस आजम। जमीन पर जो बच्चे शिफा पाते हैं ये अब्दुल कादिर की वजह से फरमाते हैं गौस पाक। बता दो दुनिया वालों से जिसको खुदा कहीं याद ना आए अब्दुल कादिर के जलसे में आ जाए। फरमाते हैं गौस पाक किसने ना देखा मदीने वाले को अब्दुल कादिर को देख ले। फरमाते हुजूर गौस आजम जिसको तमन्ना हो काबा देखने की अब्दुल कादिर का रोजा देख ले, दरबार देख ले। गौस पाक का हाल ये था कि गौस पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो वो मर जाता था। मतलब गौस पाक का जो नहीं करता तो मर जाता। मतलब कुरान भी उठा ले वो जो नहीं करे तो नहीं चाहिए। जाहिर सी बात है कि ये सब कुछ इनसे झूठ मंसूब है, जिस पर मेरी एक पूरी अलग से वीडियो मौजूद है जिसे अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। अब इस तरह की गुमराहियाँ सिर्फ बदकिस्मती से हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही पाई जाती हैं, क्योंकि जहाँ पर बगदाद के अंदर शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदफून है वहाँ के लोगों के अकीदे भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में वो नहीं है जो कि हमारे इंडिया पाकिस्तान के अंदर माज़अल्लाह अल्लाह के बराबर पहुँचा दिए गए हैं। हाल ही में टर्किश ड्रामा सीरीज सलाहुद्दीन अयूबी की 24वीं किस्त के अंदर पाकिस्तानी अदाकार नूरुल हसन की शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सूरत एंट्री दिखाई गई, क्योंकि सलाहुद्दीन अयूबी इसी ज़माने से ताल्लुक़ रखते हैं। जिन लोगों ने आज इनके नाम पर शिरक शुरू कर रखा है वो लोग गौर से देखें कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी यहाँ पर खुद तौहीद यानी एक खुदा की इबादत की तबलीग कर रहे हैं। ना यहाँ पर किसी वसीले की बात हो रही है ना किसी तवस्सुल की बात कर रहे हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी तमाम मुसलमान कुव्वतों को सलेबी कुव्वतों के खिलाफ इकट्ठा होने की बात करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे लिए तौहीद का मतलब क्या सिर्फ एक लफ्ज है। इसी एक बुनियाद पर तो अल्लाह के रसूल ने हम सबको इकट्ठा किया था और ये तौहीद तो ईमान की बुनियाद है। यानी जो शख्स एक अल्लाह को सब कुछ नहीं मानता, अपना मालिक, अपना राज़िक और अपना मदद करने वाला, वो मुसलमान ही नहीं हो सकता। मुसलमान का वजूद एक मुकम्मल तौहीद है। तौहीद ईमान की बुनियाद है। तौहीद के इस मजबूत कले में दाखिल नहीं होना चाहेंगे। गौस पाक आपके गुनहगार मुरीद आए हैं, हमारी झोली भर दीजिए। ये बातें वो शख्स कर रहा है जो कि अल्लाह का नेक बंदा है और जिसकी कब्र पर जाकर लोग इससे दुआएं मांग रहे हैं। इसे अपना सबसे बड़ा मददगार या फिर गौसे आजम बना बैठे हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने जैसे अपने नेक लोगों को आहिस्ता आहिस्ता मुजस्मों की शक्ल दी और फिर इनकी पूजा शुरू कर दी, सेम यही लोग इन गुमराह मुसलमानों ने कुछ जाहिल और इल्म से नावाकिफ सौ कौड़ आलिम दीन के बेकावे में आकर पहले इनसे झूठी करामतें मंसूब की और इसके बाद इनसे शिरकी अकायद जो इन्हें अल्लाह के बराबर खड़ा कर दें, और फिर इसके बाद बाकायदा इनका मुजस्मा बनाकर इनकी बाकायदा इबादत भी शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि जैसे हिंदू अपने खुदाओं की मूर्ति पर दूध और पानी से गुस्ल देते हैं, वही काम ये लोग भी इनके बुत के साथ कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि दीन के अंदर नई नई बिदात से बचना, क्योंकि हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम में ले जाने वाली है। लेकिन ये सब देखकर भी कुछ लोगों की आंखों पर ऐसी पट्टी बंदी है कि वो अभी तक ऐसे कमेंट कर रहे हैं जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी माज़अल्लाह कोई पैगंबर थे या इनके बराबर कोई हस्ती जिनके तौहीद के किरदार को दिखाना कोई बहुत बड़ी गुस्ताखी है। इन्हीं गुमराह लोगों की वजह से आज मुल्क के अंदर एथिसिज्म आम हो रही है और लोग दीन से बेजार हो रहे हैं। इन लोगों को कोई समझा ही नहीं रहा कि ये असल दीन नहीं है। खास तौर पर बरसगीर पाक व हिंद के अंदर दीन का असल जनाजा निकाला है सूफिज्म के कॉन्सेप्ट ने, जिसे दीन के बर्डन और जिम्मेदारियों को कम करने के लिए इजाद किया गया। देखें आज के दौर में ये हकीकत है कि लोगों ने आज दीन को आदत के तौर पर कबूल कर रखा है और इसे सिर्फ एक रस्म के तौर पर निभाते हैं, लेकिन उसको समझने की कोशिश नहीं करते कि वो दीन हमसे डिमांड क्या करता है, हमारा अल्लाह हमसे क्या चाहता है। साफ सी बात है कि अगर इस सूफिज्म ने हमारे दीन को कोई फायदा दिया होता तो इसके असरात हमारे माशरे में नजर आते। हमें इस माशरे के अंदर इस्लाम नाफिज होता नजर आता, जो कि आपके सामने है कि बिल्कुल भी नहीं है। आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि ऐसे जाहिल शख्स को जिसे शिर्क की इब्तिदा या फिर दीन की बुनियाद तौहीद के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो लोगों के लिए आलिम दीन बनकर इन लोगों को दीन सिखा रहा है, तो इस माशरे की तनज़्ज़ुली का अंदाज़ा आप खुद लगा लें। जिस बंदे से जिंदगी में मदद मांगी जा सकती है, फरमाया फौत होने के बाद ही उसे मांगी जा सकती है। कमाल है, लोगों ने ड्रामा बनाया हुआ है, नहीं मांगना चाहिए था। क्यों नहीं मांगना चाहिए था? तो फरमाया जब अपने मजार में चला जाए तब वो बंदों की ज्यादा मदद करता है। दुनिया में रह के वो मदद थोड़ी करता है, कब्र में जाके ज्यादा करता है। जो वलियों की विलायत को छीनने का हक रखे, गौस पाक। जो भूखे रहे तो कस्में देकर अल्लाह खिलाए, जो नए कपड़े न पहने तो कस्में देकर अल्लाह पहनाए, जो प्यासे रहे तो कस्में देकर अल्लाह पानी पीने की बात करे। वो कौन? जो 40 साल तक इशाक़
वजू से फजर की नमाज पढ़े वो कौन? आदि उम्मत को जिसके सदके में बख्शा जाए कयामत के दिन वो कौन? मुर्दे जिंदा करे गौस पाक वली, जिसके आगे गर्दन खम करें गौस पाक, चोरों को वली बनाए गौस पाक, खिज़र जिनकी महफिल में आए गौस पाक, मूसा अलैहिस्सलाम का एक जैसा किसी उम्मत में वली नहीं गौस पाक, खिज़र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा की बात की जाए गौस पाक ये लेकिन है गौस पाक आप ये सब कुछ हो। कहते हैं कि जब मैं माँ के पेट में था तो लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुना करता था। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। तो आपने देखा फ्रेंड्स कैसे मतलब अब्दुल कादिर जिलानी खुद आकर कहा कि तौहीद है, एक अल्लाह पे यकीन रखो, तौहीद का मतलब बताया। और ये लोग अब्दुल कादिर जिलानी से मांगे कह रहे दुनिया का विलेज अब्दुल कादिर जिलानी के से बरकरार है। मतलब जो उल्टी सीधी बात है वो मतलब बता रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, पेज को फॉलो लाइक कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।